कहते हैं मौत की कोई प्लेस या फिर टाइम नहीं होता, वो बस आ जाती है आप लेटे हो या बैठे हो या फिर आप कहीं पे सो ही क्यों ना रहे। आज मैं आपको जिन जोएतो द्वारा लिखी गई मांगा को एक्सप्लेन करूंगा, इसको देख के आप थोड़े से हिल जाओ। जिन जोएतो कलेक्शन चैप्टर 1 ब्लैंकेट। मुझ पे भरोसा रखो, काफी मजा आने वाला। तो चलिए स्टार्ट कर। स्टोरी स्टार्टिंग में एक लड़का ब्लैंकेट के अंदर होता है, उसके पास एक लड़की आगे बोलती है, अरे तुम अंदर क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। तो लड़का बोलता है, अरे क्या तुम्हें वो खिड़की के पास कोई चीज बैठी हुई नहीं दिख रही, तुम्हें से डर नहीं लग रहा है क्या? तुम भी छिप जाओ, वो तुम्हें भी मार देगी, मेरे साथ जल्दी करो, ये पूरी दुनिया डीमन से भरी हुई है। तभी लड़की बोलती है, डीमन? तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो तुम्हारे बिल्कुल ही सामने है, वो देखो ऊपर। तभी वो वहाँ पे देखती है और उसे वहाँ पे कुछ नहीं दिखता। वो लड़का बोलता है, तुम्हें भी अपना कम लेके मेरे साथ छिप जाना चाहिए। इसके बाद लड़के ने घर से निकलना ही बंद कर दिया, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाने से मना कर दिया। अब लड़की बताती है कि अब वो बिल्कुल ही कंबल के अंदर रहता है। उसने अब अंदर से डायपर पहनना स्टार्ट कर दिया ताकि वो कंबल से बाहर ना निकल पाए। अब इस उलझन से मैं ही उसकी मदद कर सकती हूँ। पहले दिन भर काम करना और फिर रात को उसका ख्याल रखना। दिन ब दिन मैं थकती ही जा रही हूँ। फिर एक दिन ऐसी रात आई और अब एक रात उसकी आंख खुलती है, उसे दिखता है छत के ऊपर बहुत सारे डीमन उसी को घूर रहे होते हैं। ये सब देख के वो बहुत हैरान हो जाती है। उसे सुनाई देता है कि वो बोल रहे हैं, आओ आओ हमारे पास आओ। ये सब देख के वो चिल्ला उठती है। तभी कंबल से वो लड़का मुंह निकाल के बोलता है, तुम्हें एक बात बताऊं, मैं इसे यहाँ पे लेके आया था, ये औरत को मैं ही लाया था। ये औरत मुझे सड़क के किनारे बैठे हुए मिली थी। ये काम सब इस डीमन का है और मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इसी के प्लान का हिस्सा है। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि ये वहाँ आई कहाँ से। उस औरत ने मुझे कहा कि वो अब एक डीमन है। ये सब सुनते ही मैंने उस औरत को छोड़ दिया और मुझे उससे थोड़ी घबराहट हुई और मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन उस दिन के बाद से हमेशा हमारे साथ ही रहती है। ये सुन के और इतना सब सुनने के बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। वो कहती है, मैंने वहाँ पे वो सब बातें सुनी और वहाँ से फिर हम भाग गए। एक महीने के बाद वहाँ पे वापस आई और मैंने टॉमी को आवाज दी, टॉमी, लेकिन वहाँ से कोई आवाज नहीं आई। तो मैं उसको देखने अंदर चली गई। वहाँ पे मैंने देखा कि वो कम्बल भी वहीं पे है। तो मैं इस कम्बल को उठाया और ज्यादा उठाया, लेकिन मैंने देखा वो तो पिघला हुआ है। मैंने जैसे ही अंदर देखा वहाँ पे टॉमी था, लेकिन वो भी पूरा पिघल चुका था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चलता है कि वो एक बैक्टीरिया का काम था। उस कम्बल के अंदर एक बैक्टीरिया था, जिसकी वजह से टॉमी की मौत हो गई। इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पे एंड होती है। जिन जोएतो ने तो ब्लैंकेट को भी नहीं छोड़ा। शायद वो हमें बताना चाहते हैं कि ज्यादा नहीं सोना चाहिए वरना बैक्टीरिया के अंदर मिल जाओगे। वैसे भी सर्दियाँ आ ही रही, तो अपना अपना देख लेना। तो तब तक के लिए इतना ही। ओए पापे, ये बूंद मेरे को दे दे। नहीं, दे दे। नहीं, दे दे। नहीं।